हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी, यदि आप अपने पूजा पाठ को लगातार करते आ रहे हैं बिना किसी त्रुटि के और आप समझ रहे हैं कि आपकी पूजा जो है फलीभूत नहीं हो रही है, या फिर आपको जिस कार्य के लिए पूजा कर रहे हैं उसमें सिद्धि नहीं मिल रही है, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, या फिर दिनों दिन आप और अधिक परेशान होते जा रहे हैं, तो ऐसे में कौन से कारण हो सकते हैं जो आपके द्वारा की गई पूजा पाठ जब तब का फल आपको प्राप्त नहीं होने दे रहे हैं। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिनको कि मैंने नोट किया है, तो आज उन कारणों पे बात करते हैं कि वो कारण कौन से हो सकते हैं, और यदि ऐसा कारण आपके यहाँ है तो तुरंत उसे बदलाव करें। दूसरी चीज़ कि ये जो कारण मैं बताने जा रही हूँ, ना तो किसी की कही सुनी बात है और ना ही इस तरह से इस बात को झुठलाया जा सकता है। यह हमारी शास्त्रों की बात है और इस शास्त्र के अनुसार जो भी पूजा पाठ नहीं करता है उसका पूजा जो है फलीभूत नहीं होता है। और यदि शास्त्र के साथ, उसके नियमों के साथ हम प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं तो हमारी पूजा फलीभूत होती है। आज जो भी बात मैं बताने जा रही हूँ वो आपके घर के मंदिर से जुड़ी हुई है। तो घर के मंदिर में कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी पूजा को फलीभूत होने नहीं देती हैं। सबसे पहले तो वो काम होते हैं कि घर का मंदिर, देखिए घर का मंदिर का स्थान कहाँ होना चाहिए। तो घर के मंदिर को लोग अपने मन से कहीं भी स्थान दे देते हैं, जहाँ उन्हें लगता है कमरा खाली है या फिर जहाँ उनके हिसाब से पूजा का रूम बैठता है वो वहीं पूजा का रूम बनवा देते हैं। लेकिन शास्त्रों की माने तो शास्त्रों के अनुसार कहा गया है ईशान कोण, ईशान कोण में ही पूजा का कमरा होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को ईशान कोण समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो देखिए, घर का जो उत्तर दिशा है, तो उत्तर और पूर्व का जो कोना है, यानी कि उत्तर और पूर्व का जो कोना है उस कोने में ही आपके घर का मंदिर बना होना चाहिए। तो जो कमरा उस कोने में पड़ रहा है या फिर जो स्थान, भले ही आपका घर 2 कमरों का ही है, तो जो स्थान उत्तर और पूर्व में पड़ रहा है वहीं आप अपने घर का मंदिर बनाएं। वहीं पे यदि मंदिर की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक फोटो ही रख के भगवान की आराधना कर रहे हैं, लेकिन वही स्थान आप देव स्थान के नाम से चुने, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि देव स्थान वही स्थान है। उसके अलावा अन्य कहीं देवता की पूजा जब हम करते हैं तो वो फलीभूत नहीं हो पाती है, क्योंकि वास्तुशास्त्र की माने तो हर स्थान का अपना अलग अलग महत्व होता है। कोई वायव्य कोण होता है, कोई अग्नि कोण होता है, अलग अलग नामों से अलग अलग हिसाब से अपने जो कहें कि ये व्यवस्था है, एक तरह से वास्तु क्या है, एक व्यवस्था है, तो ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। जब हम उसके अनुरूप कोई कार्य नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में परेशानियाँ आती हैं। अब आपके पास हो सकता है कि एक ही कमरा हो, तो ऐसे में क्या करेंगे आप? तो देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे पहली बात तो ये है कि अपने बेडरूम में जहाँ हम सोते हैं वहाँ देवता का स्थान नहीं रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग रेंट के रूम में रहते हैं और समस्या ये होती है कि उनके पास एक ही कमरा है और ऐसे में भगवान की पूजा पाठ भी उन्हें करना है, तो या तो वो किचन में बना देते हैं या फिर अपने बेडरूम बनाते हैं भगवान का मंदिर। तो देखिए, बेडरूम में तो आप बना सकते हैं, वैसे तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, लेकिन समस्या ये है हमारी कि हमारे पास एक ही रूम है। तो ऐसे में आप क्या करें कि एक रूम में ही भगवान के मंदिर के लिए थोड़ा सा स्थान बनाएं, और रात्रि में जब आप शयन करने लगें तो भगवान के मंदिर के ऊपर एक पर्दा लगा दें। ऐसा पर्दा जो रात्रि को आप सोएं तो भगवान को भी वो पर्दा गिरा दें, ताकि वो भी विश्राम अवस्था में हो सके। तो इस तरह की व्यवस्था जरूर करें यदि आप अपने घर में, अपने सोने के स्थान में या फिर ऐसे स्थान में मंदिर बनाया है जहाँ पे आप दिन भर रहते हैं, रात को भी वहीं आराम करते हैं, तो ऐसे स्थान में भगवान के मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। या फिर ऐसा मंदिर हो जिसका दरवाज़ा बंद होता हो, तो इस तरह की व्यवस्था अवश्य करें। हाँ, रही बात किचन की, बहुत सारे लोग किचन को पवित्र मानते हैं और बहुत पवित्र है भी किचन। मैं खुद कहती हूँ कि माँ अन्नपूर्णा का वास है, लेकिन किचन में हम अपना मंदिर नहीं बना सकते हैं। मंदिर बनाना बहुत अधिक नुकसानदेह होता है। देखिए, हर चीज़ों को यदि मैं बहुत विस्तृत कारण आपके साथ शेयर करने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस इतना समझिए, किचन में मंदिर बनाना आपके शास्त्रों के खिलाफ है। तो इस तरह की चीज़ें यदि आप कर रहे हैं तो भी आपकी पूजा, चाहे आप जितना मंत्र बैठ करके जप लें,
लें, चाहे आप जितनी देर भगवान की माला फेर लें, जितनी देर आप भगवान के नाम को जप लें, उतना अधिक फलीभूत नहीं होता है, क्योंकि जो नियम है, जो प्राकृतिक नियम है, उसके अनुरूप आप कार्य ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो रही। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, ये बातें डराने वाली नहीं है और ना मैं सिर्फ बना करके आपको बता रही हूँ। मेरा उद्देश्य है कि आप समझें कि आप परेशान हैं। बहुत सारे इस तरह के कमेंट आते हैं कि आप पूजा करते हैं और परेशान हैं। तो देखिए, यदि सामान्य परेशानी है तो सामान्य परेशानी सबके ऊपर आती है। हम सभी पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि आप समस्त परेशानियों से मुक्त हो सके। देखिए, रामायण क्या है, थोड़ा सा क्षमा चाहती हूँ, मैं आपके विषय को लंबा खींच रही हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए। रामायण क्या है? देखिए, भगवान श्री राम ने जब मानव जीवन लिया तो भगवान विष्णु का अवतार थे, लेकिन उनके ऊपर भी अनेक कष्ट आए, यहाँ तक कि सीता हरण हुआ और बहुत बड़े बड़े जो कष्टों से उन्होंने जो है आर पार किया। तो कहने का ये अर्थ है, वो हमें ये दिखाए कि जब हम मानव हैं, भगवान स्वयं मानव के रूप में इतने कष्ट झेल रहे हैं, तो मानव को तो अपने आप में ही कष्ट झेलना पड़ता है। तो कोई कष्ट यदि सामान्य हो तो उससे बिल्कुल न घबराए, लेकिन कष्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप पूजा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी आपके ऊपर आती जा रही है, तो इन नियमों का ध्यान आपको ज़रूर देना हो। अब दूसरे नियम की बात कर लें तो देखिए, दूसरे नियम की बात यदि करें तो कुछ लोग, चलिए पहले बता लेती हूँ आपको। देखिए, पूजा का समय जो होता है वो आप अपने अनुसार निर्धारित करें। जैसे कि आप देखिए, पूजा का समय तो ब्रह्म मुहूर्त होता है, जैसे कि 4 बजे जग जाएं आप, स्नान वगैरह करने में 5 बज जाएगा, 5 बजे से 6 बजे, 6 बजे से 7 बजे तक अपनी पूजा समाप्त कर लें। लेकिन जैसे सर्दियाँ चल रही हैं, कुछ लोगों को समय नहीं मिल पाएगा या फिर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड से परेशानी है, तो ऐसे में आप क्या करें, 9 बजे तक अपनी पूजा लगभग संपूर्ण कर लें। लेकिन कुछ लोगों की आदत ये होती है कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पति को ऑफिस, दुकान, जहाँ भेजना होता है उनको काम पे भेज लेती हैं, उसके बाद स्नान वगैरह करने के बाद 11 बजे 12 बजे वो लोग पूजा करती हैं। एक चीज़ बताइए, जब आपने अपने घर में भगवान को रखा है, एक मंदिर रखा है, तो एक चीज़ तो समझिए, हमको अपने घर के मंदिर में भगवान को आह्वान करने की आवश्यकता नहीं है। हम जब भी कहीं जाते हैं तो भगवान का पैर छूकर, एक मूर्ति मानिए कि वो आपके घर में एक भगवान स्वरूप बैठे हुए हैं, तो आपने अपने सारे काम निपटा लिए, पति को भेज ली, बच्चों को भेज ली, उसके बाद भगवान याद आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी बारी भी भगवान की नज़र में सबसे बाद में होगी। ऐसा न करें, आप अपनी जो दिनचर्या है उसको शुरू करने से पूर्व आप भगवान को याद करें। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप आधे घंटे 1 घंटे पूजा करें, आपकी जो व्यवस्था है, जितनी देर आप कर सकती हैं पूजा, आप उतनी देर करें, लेकिन भगवान को याद जरूर करें। और एक समय के अंदर, ये नहीं कि 12 बजे 1 बजे दोपहर में आप उन्हें याद करें। बहुत लोग इस संदर्भ में ये कहेंगे कि मन सच्चा हो तो हम कभी भी पूजा कर सकते हैं। मैं भी मानती हूँ आप कभी भी पूजा कर सकती हैं, लेकिन आप 1 दिन कभी कर सकती हैं, 2 दिन। आपको अगर खाना खाने का समय जो है कि सुबह में है और आपको प्रतिदिन शाम को खाना मिल रहा है, आपको अच्छा नहीं लगेगी, ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी नहीं, क्योंकि आपका समय सुबह है। तो यदि आपने किसी व्यस्तता के कारण दूसरे शाम को खाना खाया, दूसरे दिन खाया, तीसरे दिन खाया, लेकिन इसको अपनी आदत मत बनाइए। तो कभी लेट हो गया आपकी पूजा के लिए, 11 बज गया, कोई समस्या नहीं, लेकिन इसको आप अपनी आदत में यदि शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पूजा फलीभूत नहीं हो रही है। क्योंकि हमारे शास्त्रों की माने तो शास्त्रों में बताया गया कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ ऐसी दैवीय शक्तियाँ होती हैं जो आपको आपके आध्यात्म से जोड़े रखती हैं। यदि साधारण शब्दों में यही बात कहूँ तो आपके और भगवान के बीच जो जुड़ाव होता है, जो मंत्र जप होता है, वह ध्वनि प्रकृति के साथ मिलकर और अधिक फलीभूत होती है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी पूजा सुबह में ही संपूर्ण कर लें। अगली चीज़ है दोस्तों कि जब आप कोई नियम लेते हैं, चाहे वो नियम छोटा हो या बड़ा, जैसे कि ये आप यदि तुलसी को जल देने का नियम लेते हैं, सूर्य देव को जल देने का नियम लेते हैं, तो बहुत सारे लोग इस प्रकृति के हैं कि वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने जल दिए, उसके बाद वो लोग प्रश्न करने लगते हैं कि मैम हमने 3 महीने जल दिया और हमको कुछ लाभ नहीं हुआ। देखिए, ये बात मैं खुद के अनुभव से बताती हूँ आपको, और ये अनुभव मेरा झूठा नहीं है, गलत नहीं है, ये मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ। जब आप कोई नियम लेते हैं, एक साधारण सी बात कहूँ कि सूर्यदेव को जल देने का, आप सभी जानते हैं कि सूर्यदेव सरकारी नौकरी देते हैं, मान सम्मान देते हैं, आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको 1 महीने 2 महीने 4 महीने में, बहुत सारे लोगों को 10 दिनों में इसका फर्क देखने में मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को सालों लग जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, एकदम से डिमोटिवेट होकर वो चीज़ छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, वही गलती होती है। कुछ लोगों को आप
किसी की पूजा का फल बहुत शीघ्र मिलता है, और कुछ लोग तो वैसे भी सुखी होते हैं यदि वो पूजा नहीं करते। ये सब पूर्व जन्म के कर्मों का भी फल होता है, जो कि हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो कर्म हमने पूर्व में किया है इस जन्म में हमको उसको भुगतना पड़ता है, काटना पड़ता है। तो हो सकता है कि उनके कर्म अच्छे हों, हो सकता है हमारे कुछ बुरे हों। तो बस इस तरह से आपकी पूजा यदि फलीभूत नहीं हो रही, कोई नियम ले रहे हैं, तो उसको लगातार करें और विश्वास न छोड़ें। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, भगवान और आस्था दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान तो देखा किसी ने नहीं है, सिर्फ एक स्वरूप है और शास्त्रों की बातें हैं जिसके आधार पे हम भगवान को मानते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि जिसने भगवान को मान करके और अपनी नाव उनके सहारे छोड़ दी, उसकी नाव पार लगी है, ये निश्चित रूप से सत्य है। तो यदि आप अपने विश्वास, अपनी आस्था को नहीं छोड़ते हैं, बिल्कुल चाहे परिस्थिति जो भी आए, आप अंत तक डटे रहें कि भगवान मेरी नैया पार लगाएंगे, और वो निकालते हैं। यदि विश्वास आपने बीच में छोड़ा तो वही भगवान भी आपका साथ छोड़ देते हैं। और यदि अंत तक आप लगे रहे कि नहीं भगवान हमको इससे पार लगाएंगे, निश्चित रूप से आप पार उतरते हैं। तो कभी भी विश्वास को डगमग न होने दें, नहीं तो आपकी पूजा फलीभूत न हो। और अगली चीज़ जो मैंने बताई कि अपने नियम को जो है कंटिन्यू रखें, उसको बिल्कुल भी बीच में ना छोड़ें। चाहे परिस्थिति आपको उसका लाभ मिल रहा है, जैसे सूर्य को जल देने का लाभ। बहुत सारे लोग 1 महीने में बोलने लगते हैं हमने 1 महीने किया कोई लाभ नहीं। 1 महीने बहुत समय नहीं होता है। बहुत पुण्य अर्जित करने के लिए आपको बहुत समय लगता है। जब आपके साथ कोई अच्छा कार्य होता है तो आपके वर्षों से अर्जित पुण्य का फल होता है, जो आपके साथ एक छोटी सी खुशी के रूप में आपको मिलती है। तो अब समय है कि आप एक अच्छा कार्य कीजिए और पुण्य को अर्जित कीजिए। निश्चित रूप से वो आपको खुशी के रूप में मिलेगा, क्योंकि भगवान न किसी के अपने हैं और न किसी के पराये हैं। भगवान सब जितनी भी प्रकृति है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, सब उनके बालक हैं और सबको एक समान स्नेह देते हैं। वो आपके किए का भी फल आपको जरूर देंगे, अच्छा या बुरा स्वरूप आपका है। अब अगली चीज़ है कि सूर्य को जब जल दें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि सूर्य को जल दे तो वो आपके पैरों में ना लगे। कुछ लोग क्या गलतियां करते हैं कि ऊपर से जल चढ़ाते हैं और उसका छींटा जो होता है पैरों में आता है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और आंगन में, छत पर जो है वो तुलसी ज़रूर रखें। घर के आंगन में या फिर छत पर कहा जाता है कि तुलसी रखने से घर में जो है वह लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। तो प्रतिदिन तुलसी की सेवा करना बहुत आवश्यक है। हर गृहस्थ धर्मी के घर में तुलसी होनी अनिवार्य है। वैसे तो तुलसी रखने का स्थान ब्रह्म स्थान है, यानी घर के बीचों बीच का स्थान है, लेकिन बीचों बीच का स्थान खाली नहीं है या फिर कोई समस्या नहीं है, आप घर में कहीं भी तुलसी को स्थान दें, छत पे स्थान दें, लेकिन हमारे घर एक तुलसी होनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई समस्या हमारे ऊपर, परिवार के ऊपर आने वाली होती है तो उससे पहले तुलसी सूख जाती है, क्योंकि वो खुद उस समस्या को अवशोषित कर लेती है। इस कारण वो मुरझा जाती है, सूख जाती है। यदि आपके घर ऐसा होता है तो उस स्थान पे तुरंत नई तुलसी लाकर लगाएं और बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि तुलसी को कहा गया है लक्ष्मी स्वरूपा है। तो शाम को प्रतिदिन सुबह जल चढ़ाएं और शाम को देसी घी का दीपक जलाएं। नहीं जला सकते तो तिल के तेल का जलाएं। कहा जाता है कि लक्ष्मी की कृपा होती है और घर में जो है वह बरकत एक बनी रहती है। अब अगली चीज़ ध्यान रखें कि जो आपके घर का मंदिर हो, मैंने कहा छोटा बड़ा जो भी मंदिर हो, उस मंदिर में आपका जो लोटा होता है वो खाली न रखें, क्योंकि लोटे को हमेशा भरकर, घर के मंदिर का जो लोटा होता है जिसमें आप भगवान को भोग प्रसाद लगाते हैं वो लोटा भी हो सकता है, या फिर अलग से भगवान को पानी भर करके हम रखते हैं, कोई गिलास, कोई लोटा, इस तरह का एक लोटा आप भी रखें और घर के मंदिर में उस लोटे को भर के रखें। कहा गया है कि इस लोटे को भर के रखने से माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और घर में धन की कमी नहीं रहती है। आपके देवता और पितृ प्रसन्न रहते हैं। तो घर के मंदिर में एक लोटा छोटा ले लें, बड़ा ले लें, कोई गिलास ले लें। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखें कि जिस पात्र को आप पानी भरने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो पात्र स्टील का ना हो, लोहे का ना हो। आप फूल का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं। तो इस तरह के पात्रों का इस्तेमाल करें, लेकिन स्टील और लोहे का पात्र पूजा में इस्तेमाल न करें। तो दोस्तों, जो भी जानकारी थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी मेरी समझ से। आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और यदि अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बनिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।